सॉलिड स्टेट का 14 वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पैकिंग एफिशिएंसी कंप्लीट हो गई थी और हम बॉयड्स स्टार्ट किए थे। तो बॉयड्स हमने बताया था कि बॉयड्स क्या होता है, पैकेट स्पेस इन बिटवीन एटम और स्फीयर। एटम्स को स्फीयर मान ले रहे हैं। पैकेट स्पेस इन बिटवीन एटम इज कॉल्ड बॉयड्स, या पैकेट स्पेस इन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड बॉयड। कहने का मतलब ये है पार्टिकल्स के बीच में, जो भी आपका क्रिस्टल है उनके पार्टिकल के बीच में जो खाली स्थान होंगे वही क्या कहलाएंगे, बॉयड्स। तो ये सारी जगह जो है ये क्या है, आपके बॉयड्स हैं। कहने का मतलब कि ये जो है ये स्पेस क्या है, आपका बॉयड्स है, दे आर बॉयड्स। एटम रखने के बाद जितने भी आपके स्पेस वैकेंट दिखाई दे रहे हैं ये बॉयड्स हैं। अब हमें देखना है कि बॉयड्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ बॉयड। टाइप्स ऑफ बॉयड्स, बॉयड्स के टाइप, इंटरस्टिशियल बॉयड्स भी इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बॉयड्स। तो ट्राइगोनल बॉयड्स का मतलब है कि 3 एटम के बीच में, ट्राई का मतलब 3 से है, तो 3 एटम के बीच में जो वैकेंट स्पेस है उसे बोलते हैं ट्राइगोनल बॉयड्स। तो वैकेंट स्पेस इन बिटवीन 3 एटम्स इज नोन एज ट्राइगोनल बॉयड। सिंपल से शब्दों में कि 3 स्फीयर के बीच में, 3 गोलों के बीच में या 3 एटम के बीच में जो स्पेस है उसे हम कहते हैं ट्राइगोनल बॉयड्स। तो इसको हम डायग्राम से देखेंगे। तो 3 स्फीयर हमारे पास है, जैसे 1 2 और ये थर्ड है, 1 2 और ये थर्ड, पहला स्फीयर, दूसरा, तीसरा। तो ये 3 स्फीयर हैं और इनके बीच में ये जो गैप है यही क्या है, बॉयड। और कौन सा बॉयड है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बॉयड। या इसी को उल्टा हम बना सकते हैं, ये। तो ये जो स्पेस है इनके बीच में यही क्या है, आपका ट्राइगोनल बॉयड। तो ये दोनों एक जैसे हैं, कोई भी इनमें से, और ये दोनों आपके ट्राइगोनल बॉयड्स हैं। तो 3 स्फीयर के बीच में जो खाली स्थान है वो ट्राइगोनल बॉयड्स है। नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल बॉयड्स। नेक्स्ट आपका है टेट्राहेड्रल बॉयड। टेट्राहेड्रल बॉयड आपका, टेट्राहेड्रल का मतलब है 4 स्फीयर से मतलब है, टेट्राहेड्रल से मतलब है 4। ट्राई का मतलब है 3, यहाँ पे आप रखेंगे। ट्राई से मतलब है 3 एटम से, और टेट्रा से मतलब है 4 एटम, 4 एटम, और यहाँ पर ये 3 एटम। सिंपल सा, इसको शॉर्टकट याद रखिए। तो 3 गोलों के बीच की जगह, सिंपल शब्दों में 3 गोलों के बीच की या 3 स्फीयर के बीच की जगह, 3 परमाणु के बीच की जगह को ट्राइगोनल बॉयड्स। टेट्राहेड्रल मतलब 4 एटम, तो 4 परमाणुओं के बीच की जो खाली स्थान है वो आपका क्या हो गया, टेट्राहेड्रल बॉयड। तो क्या हो जाएगा, वैकेंट स्पेस इन बिटवीन 4 एटम, वैकेंट स्पेस इन बिटवीन 4 एटम्स is known as tetrahedral bॉयड्स, टेट्राहेड्रल बॉयड है ये। तो वैकेंट स्पेस किसके बीच में है, 4 एटम के बीच में, तो टेट्राहेड्रल बॉयड। अब इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो डायग्राम में देखें, 1 2, 2 एटम हो गए, 2 स्फीयर, 3 और एक इसके ऊपर रख देंगे, 1 2 और एक इसके ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज 4। एक ऊपर से
और ये 3 नीचे। कहने का मतलब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। या पहले हम इसको देख लें तो 1 2 3 और ये 4, 4 स्फीयर के बीच का जो स्पेस है इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड। कहने का मतलब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखेंगे आप 1 2 ये 3 और ये चौथा वाला 4th वाला एटम है ये आकर के ये अलग है। ये इसके ऊपर रखा हुआ है। इसको इमेजिन करना है आपको कि ये इसके ऊपर आकर के हो जाता है। तो 4 गोलों के बीच में 4 गोले या 4 परमाणुओं के बीच की जो खाली स्थान है उसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं और इसको ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं। इस तरीके से 1 2 3 और इसके ऊपर रख दिया, ये हो गया 4 और ये जो बीच का जो स्पेस है ये आपका हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब एक चीज टेट्राहेड्रल वॉइड निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू number of tetrahedral void equal to 2 into number of atom in unit cell। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या कह रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या बराबर होता है 2 गुणे यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। कहने का मतलब सिंपली है टेट्राहेड्रल वॉइड बराबर 2 into n, n की क्या हो गया नंबर ऑफ एटम। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम को z से दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर वॉइड के लिए n क्या हो गया नंबर ऑफ एटम है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, n या z जो भी आप रख दें। तो टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू 2 into n, 2 और नंबर ऑफ एटम, मतलब किसी भी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, उस यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का 2 गुना। उस यूनिट सेल में जितने उसके परमाणु हैं, जैसे अगर आपका FCC है तो FCC यूनिट सेल यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, किस तरीके से निकालेंगे। तो FCC में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम कितना होता है 4। FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 4 होती है। और तो वहां यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी जाएगी 8। तो सिंपल से दिमाग में रखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या जो होती है यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का 2 गुना होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तीसरा है हमारा वॉइड, वो है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या मतलब है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से मतलब है 6 एटम से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का यहाँ पे दिमाग में रखेंगे 6 एटम या 6 स्फीयर के बीच की जो जगह है उसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो वैकेंट स्पेस या वैकेंसी, वैकेंट स्पेस इन बिटवीन 6 स्फीयर या 6 एटम, 6 एटम और फिर इसी को यहाँ हम स्फीयर ले रहे हैं, 6 एटम और 6 स्फीयर इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड अष्टफलकी जिसको कहते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसका मतलब क्या है, 6 परमाणुओं के बीच की जो जगह है वो आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। डायग्राम से देखेंगे 1 एटम 2, ये हो गया 3 हमने रख दिया 1 2 3। अब उसके बाद देखिए यहाँ रखेंगे 4, नेक्स्ट है 5 और ये हो गया ये 6। तो ये जो बीच में जगह बची ये क्या हो जाएगा, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखिए कैसा, इसको ओपन करके हम अगर देखते हैं तो खोल करके 1 2 3, एक ये वाली लेयर हो गई, दूसरी लेयर उल्टा इसका जस्ट 1 2 3।
इन दोनों को जब कंबाइंड कर दें, इन दोनों को ये लाकर इसके ऊपर रख दें या इसको इसके ऊपर रख दें, दोनों कर सकते हैं आप दोनों तरीके से। तो इसके ऊपर हमने इसको रख दिया तो ये आपका 1 2 3 ये ऊपर चला गया 4 5 6। तो इसके ऊपर इसको लाके रखेंगे तो संरचना बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी। 1 ये हो गया 2 ये हो गया 3, इसके ऊपर इसको ला करके रखेंगे तो देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। आपने इसको रखा, ये था, अब इसको रखना है। ये हो गया 4 ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये क्या हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालने के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, दैट इज तो लिखेंगे नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पे आप लिखिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कहने का मतलब किसी यूनिट सेल में जितने परमाणु होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। तो फॉर्मूला क्या मिल गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बराबर, देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू n। n से क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। जैसे FCC हमने यहीं पे एग्जांपल ले लिया, FCC फेस सेंटर्ड में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, तो फेस सेंटर्ड है तो यहाँ पे नंबर ऑफ FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, दैट इज 4। नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं तो FCC में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑल्सो 4, ये भी 4 हो जाएगा। भाई FCC में परमाणुओं की संख्या 4 है तो FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये यहाँ पर हमारा वॉइड कंप्लीट हो जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले हमने सॉलिड की पैकिंग की और उसके बाद पैकिंग करने के बाद देखा कि उसमें उसकी इफिशियंसी कितनी है, और इफिशियंसी 100% नहीं थी, इसका मतलब एटम के बीच में वैकेंसी थी। तो जो वैकेंट स्पेस था उसको हम बोलते हैं वॉइड। तो वॉइड 3 टाइप्स के, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो सिंपल सा एक यहाँ पर ओवरव्यू आप बना सकते हैं, टाइप ऑफ वॉइड और उसके बाद नंबर ऑफ एटम या कितने एटम के बीच में होता है, नंबर ऑफ एटम कितने एटम के बीच में ये है। तो टाइप ऑफ वॉइड देखिए, पहला वॉइड हो गया हमारे पास क्या है, ट्राइगोनल वॉइड है तो इस कितने एटम के बीच में होता है, 3 एटम के बीच में। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने एटम के बीच में है, 4 एटम के बीच में। उसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने एटम के बीच में, ये है 6 एटम के बीच में बनता है। अब इसके लिए वॉइड्स निकालने का जो फॉर्मूला है, तो ट्राइगोनल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन टेट्राहेड्रल के लिए 2n और ऑक्टाहेड्रल का n। तो ये होगा कंप्लीट टेबल। उसको पढ़ने के बाद आप शॉर्टकट इस टेबल को याद कर लेंगे तो उतना डिटेल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि वॉइड्स 3 टाइप्स के हैं। ट्राइगोनल होगा तो 3 परमाणुओं के बीच में, टेट्राहेड्रल होगा तो 4 परमाणुओं के बीच में, ऑक्टाहेड्रल होगा तो 6 होगा, और टेट्राहेड्रल निकालना है तो 2n फॉर्मूला यूज करिए, ऑक्टाहेड्रल निकालना है तो n। n क्या है, परमाणुओं की संख्या यूनिट सेल में। यहाँ पर वॉइड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है, तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसको हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। ये है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, यूनिट सेल की हमें डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो देखिए डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो
ये डेंसिटी, या कहीं कहीं भी किताब में आप देखेंगे डी से भी लिखा होता है। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट पहले फॉर्मूला लिख देंगे। डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। अब हमें यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल। मास बाय वॉल्यूम है, किसकी डेंसिटी निकालना है? यूनिट सेल की, तो बस यूनिट सेल ऐड कर देना है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बराबर मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए फॉर्मूला, तो इसको कन्वर्ट करें हम। अब देखिए हमें यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है, तो दो चीजें पता होनी चाहिए, यूनिट सेल का मास और यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम यूनिट सेल का मास निकाल लें। तो मास ऑफ यूनिट सेल, देखिए अब यहां से मास ऑफ यूनिट सेल पहले हम फाइंड करेंगे। तो मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ यूनिट सेल बराबर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। देखिए सिंपल सा है, यदि हमें डेंसिटी निकालनी है तो पहले मास निकालना पड़ेगा, किसका? यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल का मास किसके बराबर है? मास ऑफ यूनिट सेल बराबर नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। तो देखिए नंबर ऑफ एटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कहने का मतलब हमें क्या मिल जाएगा? मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सेल दैट इज जेड इनटू मास ऑफ ईच एटम। मास ऑफ ईच एटम को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमको मिल गया। अब देखिए जेड हमें पता चल गया, नंबर ऑफ एटम, वो अपने एफसीसी होगा तो 4, बीसीसी हुआ तो 2 रख देंगे, सिंपल होगा तो 1 रख देंगे। अब एम की बात करें, मास ऑफ ईच एटम। अब हमें प्रत्येक एटम का मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो नेक्स्ट है मास ऑफ ईच एटम। कहने का मतलब प्रत्येक एटम का मास ये किसके बराबर होता है? दैट इज मोलर मास। मोलर मास जो भी दिया हुआ है उसका मोलर मास, उस एटम का मोलर मास बटे अपॉन क्या हो जाएगा? एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो फॉर्मूला देखिए क्या बन गया? मास ऑफ ईच एटम स्मॉल एम बराबर मोलर मास कैपिटल एम अपॉन एवोगैड्रोज नंबर को एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू सबको पता है, एवोगैड्रोज नंबर एन ए, ये है एवोगैड्रो नंबर। अब कहने का मतलब यहाँ पर कैपिटल एम अपॉन एन ए, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतना होता है। अब मास निकाल लिया, मास वाला हमें क्लियर हो गया। अब क्या निकालना है? मतलब मास ऑफ यूनिट सेल की जगह पर हम क्या रख देंगे? मास ऑफ यूनिट सेल की जगह पर, अब देखिए मास, अब यहाँ पर हमने देखा मास ऑफ यूनिट सेल बराबर जेड इंटू एम। एम क्या था? प्रत्येक एटम का मास, तो प्रत्येक एटम का मास क्या होगा? एम अपॉन एन ए। अब एम की जगह, स्मॉल एम की जगह पर इसको रख दें तो क्या मिल जाएगा? मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो गया? जेड इंटू स्मॉल एम की जगह पर क्या रख दिया? कैपिटल एम अपॉन एन। तो ये यूनिट सेल का मास हो गया, ये यूनिट सेल का मास हो गया। अब क्या यहाँ पे पहुंचे हम? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा भाई? सिंपल सा यहीं पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बराबर, क्योंकि क्यूबिक सिस्टम है, ए बी सी आपस में इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बराबर ए क्यूब। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो गया? ए क्यूब। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की जगह क्या रख दें? ए क्यूब। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब इसी वैल्यू को उसमें हम रख देंगे। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल
इक्वल टू क्या मिल गया, मास ऑफ यूनिट सेल की जगह पर क्या मिला है, जेड इंटू एम कैपिटल एम अपॉन एन ए इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या मिल गया आपको, ए क्यूब। देखिए यहाँ पे से देख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल ये हो गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये, इन्हीं दोनों वैल्यू को इसमें रख देना है, हमने रख दिया, ये हमको मिल गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। मतलब फाइनल फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये मिल गया डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे रो क्या है, रो क्या है भाई, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, सिंपली रो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, और एम क्या है, मोलर मास, एम क्या है, मोलर मास है, ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एन ए, व्हाट इज एन ए, एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ये हो गया। तो एक भी पैरामीटर पता है, सॉरी चार, इसमें 5 पैरामीटर हैं, अगर हमें 4 की वैल्यू पता है तो 5वें को निकाल लेंगे, कोई भी 4 वैल्यू हमें पता है तो 5वें पैरामीटर का जो है वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इस फॉर्मूले को रखें, याद करेंगे, कंपल्सरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आता है बोर्ड एग्जाम में। इस फॉर्मूले को सिर्फ याद रखना, डेरिवेशन इज नॉट नेसेसरी बट फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।